ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब आशिक अली गुलाम और सुंदरी को बुला लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत कम रह गई है। गुलाम को तो पहले ही इस बात का पता होता है कि आशिक अली नहीं बच पाएगा, लेकिन वो सुंदरी को कुछ नहीं बताता। जहां पर फिर आशिक अली जैसे ही ये बात करता है तो सुंदरी कहती है कि बाबा यहीं पर चुप कर जाओ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसके बाद सुंदरी वहां से रोकर बाहर चले जाती है और आशिक अली गुलाम से कहता है कि गुलाम मेरी बात सुनो। जिसके बाद वो गुलाम का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आशिक अली, मेरी बेटी सुंदरी को अगर मैं मर गया ना तो सुंदरगढ़ ले जाना। जिसके बाद वो कहता है, गुलाम कहता है कि आशिक अली, आपको पता है कि सुंदरगढ़ में मैं ही रहता हूँ। जिसके बाद आशिक अली उसको फिर सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि खुर्शीद जो है वो सुंदरी की माँ है और इसके मामू ने जानबूझकर हम दोनों का रिश्ता तड़वाया और मुझे कहा कि इसको तलाक दो। मेरे से ज़बरदस्ती साइन करवाए और इसको फिर मुझे इस घर से निकाल दिया और मेरी बेटी को भी यहाँ से निकाल दिया। जिसके बाद गुलाम को जैसे ही पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है और कहता है कि क्या दाजी और साहिब जान इतने ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि वो इस कदर घटिया हरकत भी कर सकते हैं। वो कहता है कि हाँ, मैंने माना कि ये बहुत ज़्यादा जालिम है, लेकिन इस कदर गंदी हरकत कर सकते हैं मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। जहाँ पर फिर आशिक अली ये सारी बात बताकर वहीं पर अपनी आंखें बंद कर देता है। गुलाम शोर मचाता है कि जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। जहाँ पर सुंदरी भाग कर आती है और आशिक अली तब तक अपनी सांसें खो देता है। जहाँ पर सुंदरी बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि बाबा उठ जाओ, आपको पता भी है कि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बहुत रोती है लेकिन उसका बाप वापस नहीं आता। जहाँ पर फिर गुलाम सुंदरी का हाथ थामता है और कहता है कि सुंदरी, तुमने घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद गुलाम सुंदरी के साथ मिलकर उसकी तदफीन करवाता है और सुंदरी को लेकर सुंदरगढ़ पहुँच जाता है। वो जैसे ही इसको सुंदरगढ़ लेकर जाता है तो सामने साहिब जान खड़ी होती है। वो देखती है और कहती है कि गुलाम, ये तुम किसको उठा लाए हो और तुम मुंह उठाकर जिसको दिल करेगा उसको उठाकर ले आओगे। जिसके बाद गुलाम कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि आशिक अली की बेटी है। जिसके बाद साहिब जान कहती है कि अब तुम किसी को भी उठा के ले आओ और कहो कि ये आशिक अली की बेटी है और मैं तुम्हारी बात मान लूँ, ये तो कभी नहीं हो सकता। जिसके बाद साहिब जान कहती है कि जल्दी से इस लड़की को जहाँ से लेकर आए हो ना वहीं पर छोड़ कर आओ। जिसके बाद दाजी भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हाँ, ये आशिक अली ही की बेटी है। जिसके बाद खुर्शीद को भी पता चल जाता है कि उसकी बेटी बहुत देर बाद वापस आ गई और बादशाह को भी इस बात का पता चल जाता है कि सुंदरी घर आ गई है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि गुलाम उसके साथ शादी करने वाला है। वो कहता है कि मम्मा, मुझे आपको पता है मुझे एक लड़की पसंद है और गुलाम उसको ले आया है। वो गुलाम के पास जाता है और उसका शुक्र अदा करता है और कहता है कि तुम मेरी मोहब्बत को खुद ले आए, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। जिसके बाद गुलाम कहता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पसंद करती है। जिसके बाद बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और अगर मेरी ना हो सकी तो मैं किसी का होने नहीं दूंगा। जिसके बाद फिर खुर्शीद बाहर निकलती है और सुंदरी को देखती है और उसको गले से लगा देती है और अपनी बेटी के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि खबरदार, अगर मेरी बेटी को किसी ने कुछ कहा, मेरी बेटी को आप लोगों ने जितना कुछ कहना था ना कह लिया, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरी बेटी को आंख उठा कर भी देखे। जिसके बाद फिर खुर्शीद अपनी बेटी के साथ बहुत खुश होती है। जहाँ पर फिर सुंदरी कहती है कि मम्मा, आपको पता है गुलाम को मैं पसंद करती हूँ। जहाँ पर अगले ही दिन मौलवी साहब आ जाता है और वो इन दोनों के निकाह के लिए तैयार बैठा होता है। उसी वक्त बादशाह भी आ जाता है और वो कहता है कि ये तुम इसके साथ निकाह नहीं कर सकोगी, सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और इसके साथ मैं ही निकाह करूँगा। जिसके बाद गुलाम को वो पीछे हटा देता है और ख़ुद बैठ जाता है। वहाँ पर जब मौलवी साहब सुंदरी से कहते हैं कि आपको ये निकाह कबूल है, तो सुंदरी भी ये कह देती है कि मुझे इसके साथ निकाह कबूल नहीं है, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम के साथ करूंगी, क्योंकि वो एक नेक और साफ दिल इंसान है और बहुत ज़्यादा हमदर्द है। मुझे पता है कि बादशाह मुझे इस दुनिया में रुसवा करके रख देगा, लेकिन गुलाम इस जैसा नहीं है। बेशक उसके पास पैसा थोड़ा है ना, लेकिन उसको इज्जत करना आती है। जिसके बाद बादशाह का खून खोल जाता है और अब बादशाह और गुलाम के दरमियान एक दुश्मनी खड़ी होने वाली है और फिर गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाएगा। क्या अब गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाएगा या फिर अब बादशाह कोई ना कोई ऐसा काम करेगा कि इन दोनों को आपस से अलग कर देगा?
کیا اب بادشاہ غلام کو اٹھوا دے گا اور کہیں دور جنگل میں چھوڑ دے گا اور اس کو باندھ دے گا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔